बाणासुर नाम का एक असुर हुआ। बाणासुर दैत्यराज बलि का पुत्र था। वह भगवान शिव का भक्त था। उसने भगवान शिव से तपस्या करके हजारों भुजाओं का वरदान मांगा और वर मांगा कि भगवान शिव उसके किले के रक्षक बने। भगवान शिव को यह सुनकर कुछ अपमानित महसूस हुआ, लेकिन बाणासुर के वर मांगने के कारण भगवान शिव उसके किले के रक्षक बन गए। अब बाणासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया और देवता उससे भयभीत रहने लगे। एक दिन बाणासुर की भगवान शिव से युद्ध करने की इच्छा हुई। भगवान शिव ने कहा कि मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें पराजित करने वाला कृष्ण इस धरती पर अवतार ले चुका है। भगवान शिव ने कहा कि जब तुम्हारे किले की ध्वजा गिर जाए तो समझ लेना कि तेरा शत्रु आ चुका है। यह सुनकर बाणासुर ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की। उसके वरदान मांगा कि जब कृष्ण से मेरा युद्ध होगा तो आप मेरे प्राणों की रक्षा करेंगे। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दे दिया। बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम उषा था। उषा से शादी के लिए बहुत से राजा महाराजा आए, लेकिन बाणासुर सबका अपमान करके विवाह करने से मना कर देता। बाणासुर को यह भय था कि कहीं उषा उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी से विवाह ना कर ले, इसलिए उसने एक किला बनवाया और उसमें उषा को कैद करवा दिया। एक रात्रि उषा को सपना आया जिसमें उसने एक सुंदर राजकुमार को देखा। उसने अपना स्वप्न अपनी सखी चित्रलेखा को सुनाया। चित्रलेखा को एक वरदान मिला हुआ था। वह बहुत सुंदर कलाकृतियां बनाती थी। उसने उषा की आंखों में अपनी माया से स्वप्न को देखकर अपनी कला से उसके सुंदर राजकुमार का चित्र बनाया। उस चित्र को देखकर उषा को राजकुमार से प्रेम हो गया। चित्रलेखा ने बताया कि यह सुंदर राजकुमार श्री कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध है। चित्रलेखा ने अपनी माया से उसे उषा के सामने ला दिया। उषा को देखकर अनिरुद्ध भी उस पर मोहित हो गया और दोनों ने गुप्त रूप से शादी कर ली। यह खबर जब बाणासुर को मिली तो उसने अनिरुद्ध को कैद कर लिया, क्योंकि उसके किले की ध्वजा गिर गई थी और वह समझ गया था कि उसे पराजित करने वाला आ चुका है। जब श्री कृष्ण और बलराम को इस बात का पता चला तो उन्होंने अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए बाणासुर के राज्य पर चढ़ाई कर दी। दोनों ओर से वीरों ने अपने शौर्य का परिचय दिया। बाणासुर जब हारने लगा तो उसने भगवान शिव का स्मरण किया। भगवान शिव जब प्रकट हुए तो श्री कृष्ण और शिवजी आमने सामने थे। दोनों मन में बाणासुर का धन्यवाद भी कर रहे थे, जिसके कारण वे एक दूसरे के आमने सामने दर्शन कर पाए। युद्ध शुरू हुआ। श्री कृष्ण और शिवजी ने एक दूसरे पर कई तरह के अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन दोनों को उससे कोई हानि नहीं हुई। श्री कृष्ण ने निंद्रास्त्र चलाकर भगवान शिव को कुछ समय के लिए सुला दिया और श्री कृष्ण ने बाणासुर की भुजाएं काटनी शुरू कर दी, जिस पर वह अभिमान करता था। जब उसकी 4 भुजाएं ही शेष रह गई तो अचानक शिवजी की नींद खुल गई और बाणासुर की यह दशा देखकर वे क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना शस्त्र शिव ज्वर अग्नि चलाया, जिससे चारों ओर ज्वर और बीमारियां फैल गई। श्री कृष्ण ने नारायण ज्वर शीत शस्त्र चलाया, जिससे ज्वर का नाश हो गया, लेकिन इस युद्ध से सृष्टि के विनाश का डर पैदा हो गया। सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए सभी देवताओं ने माँ दुर्गा की आराधना की।
तब माता ने दोनों पक्षों को शांत किया। शिवजी ने कहा कि वह केवल अपने वचन के कारण बाणासुर की रक्षा कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि श्री कृष्ण बाणासुर के प्राण न लें। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं बाणासुर को मारूंगा नहीं, क्योंकि भगवान विष्णु ने प्रहलाद को वर दिया था कि 21 पीढ़ी तक उसके वंशजों को उनका भी अवतार नहीं मारेगा। श्री कृष्ण ने कहा कि वह केवल अपने पौत्र अनिरुद्ध की आज़ादी चाहते हैं। श्री कृष्ण की मंशा जानकर दोनों पक्षों में सुलह हो गई। श्री कृष्ण और शिवजी के बीच युद्ध खत्म हो गया। बाणासुर ने दोनों देवताओं की, श्री कृष्ण और भगवान शिव से क्षमा मांगी कि उसके कारण दोनों में युद्ध हुआ। बाणासुर ने अनिरुद्ध को रिहा कर दिया और उसने उषा और अनिरुद्ध का विवाह करवा दिया। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार में, और इसी तरह मेरा सहयोग करते रहें। धन्यवाद।